दुर्गा मैया की जय। क्या शिव की कृपा पाने के लिए सावन में मंदिर जाना ही आवश्यक है या घर पे भी ये अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? देखो बेटा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि शिव का वास कण कण में है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में नहीं है या आपके मंदिर में नहीं है या कहाँ नहीं है, सभी जगह पे तो उनका वास है। लेकिन फर्क यहाँ पे दो चीज़ों का पड़ जाता है। अगर हम घर में शिव को याद करेंगे या घर में ध्यान और योग करेंगे तो वह वातावरण हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम मंदिर में जाके करते हैं तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है तो वो भक्तों की वाइब्रेशन हमको एक भक्ति के लिए आकर्षित करती, खींचती है, यानी हम उसी से सारोबोर हो जाते हैं। तो मंदिर का वातावरण हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव तो डालता है, लेकिन यह हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं मंदिर में ही प्राप्त होगा। और इसके लिए तो मैंने सबसे बड़ा उदाहरण तो अपना ही आप लोगों को दिया है, जिसको मैंने पहले कहा भी है कि लोग प्रभु को पाने के लिए जंगल जाते हैं, एकांतवास करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करके कितना शरीर को तपाते हैं, तब जाके वो कहीं प्रभु तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मैंने तो सब कुछ घर में रहते ही प्राप्त किया, यानी हम शिव को या प्रभु को प्राप्त करने के लिए मंदिर और कोई पर्वत या कोई वन की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता जिसको मैं शुरू से ही बराबर सबको बोलता आ रहा हूँ कि भाव हो। अगर भाव नहीं है तो हम मंदिर में भी बैठ के कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और घर में भी बैठ के कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मंदिर और घर तो छोड़ो, अगर हमारा भाव नहीं होता है तो हम प्रभु के सामने भी बैठ के कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम लोग स्कूल में क्लास में देखते हैं। कुछ बच्चे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वे अपने में मस्त रहते हैं, यानी उनका भाव टीचर की पढ़ाई के ऊपर नहीं, अपनी मस्ती के ऊपर है। तो वो कभी भी टीचर की ज्ञान को अपने में नहीं सही ढंग से उतार पाते। लेकिन वही अगर वे भाव लेके बैठ के पढ़ें तो शायद उनको वर्ष भर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, अगर वो उतने अच्छे से उसको समझ के अपने अंतःकरण में स्थित कर लेंगे तो उनको वर्ष भर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हमारा भाव होता है और हम उस भाव को पूरे साथ लेते हुए चाहे मंदिर में बैठें, चाहे घर में बैठें, चाहे पर्वत पर बैठें और चाहे वन में बैठें, हमें सभी जगह वह अनुभव और वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे कि एक बेटा अपने पिता को जब दिल से याद करता है तो वह कहीं भी होता है और दिल से याद करता है, तो माता को याद करे या पिता को, दोनों का हृदय उस तक पहुंच जाता है। पिता को भी यह एहसास होता है, माँ को भी, कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है। तो इस तरह से हमारे प्रभु शिव भी हैं। हम चाहे मंदिर में बैठ के उनको याद करें या घर में बैठ के याद करें, हमारी पुकार उन तक पहुँचेगी तो वे अवश्य सुनेंगे। लेकिन उस पुकार में इतना दम होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए कि हमारी वह पुकार हमारे प्रभु, हमारे इष्ट तक पहुँच सके। पिताजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे इस मौसम में मतलब सभी व्यक्ति के शरीर में एक कमजोरी सी आ जाती है। बारिश के मौसम में सावन के मतलब महीने से पूर्व ही कमजोरी आरंभ हो जाती है, पुराने दर्द उभर आते हैं, या दर्द नहीं भी है तो शरीर में एक कमजोरी उसके कारण दर्द होने लगता है। तो इस उसमें ध्यान सही से लग नहीं पाता क्योंकि दर्द ही मतलब कमजोरी रहता है, सीधे बैठ ही नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं ध्यान को अपने मतलब गहरे ध्यान में लीन होने के लिए? जो बेटा आपने प्रश्न पूछा है
तो इस सावन के महीने में जो इससे पहले गर्मी पड़ती है, जिससे पृथ्वी एकदम तप जाती है। तो जब बारिश की छींटें पृथ्वी पे पड़ती हैं तो जैसे उसके अंदर से एक भाप सी निकलती है, जैसे हम लोग तवे गरम तवे पे पानी छींटते हैं तो एक भाप सी निकलती है, एक मतलब आर्द्रता बन जाती है वहाँ पे वातावरण में। तो जिसके कारण हम लोगों को मतलब वायु भी रुक जाती है, तो एक उमस सी हो जाती है। अच्छा, ऊपर से तो प्राकृतिक की उमस है, लेकिन पृथ्वी से भी भाप निकल रही, गर्म भाप निकल रही, जिसके कारण हमारा भोजन जो क्षमता होती है वो बहुत ही क्षीण हो जाती है। तो उस भोजन क्षमता को हमें थोड़ा सा मजबूत रखने के लिए कम से कम भोजन ग्रहण करें और हल्का करें जो जल्दी से जल्दी पच जाए। तब उसके पश्चात जो इस सावन के महीने में योग का कहा गया, तो योग से हमें इसमें बहुत से लाभ मिलते हैं। जैसे कि हम लोग कसरत करते हैं तो इस समय में कसरत भी मना कर दी जाती कि कसरत करोगे तो शरीर में दर्द होगा। तो इस वातावरण में हमारे जो जैसे हड्डी फ्रैक्चर हुई है या कुछ भी ऐसा चोट लगी है, तो इस वातावरण के कारण वे सब पुनः दर्द देने लगते हैं, जिससे हमें काफ़ी मतलब कठिनाई का भी एहसास होने लगता है। मगर उससे बचने के लिए हमें उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ की इस हवा का वहाँ पे एक रुकावट की जा सके, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके पश्चात जब हम हल्का भोजन करेंगे, और ठंडक तो रहती ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश कुछ समय तब ठंडक होती है, लेकिन हम शुरू से ही सावन में जैसे बैठ रहे हैं, तो हम जब बैठेंगे तो भोजन कम है और हम अपने ध्यान में बैठ गए, तो हमारे अंदर की जो खून की दौरान और जो सफाई होती, जिसको मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मैं 1 घंटे जो आप लोगों को बैठने के लिए कहता हूँ, उसमें यह नहीं है कि हम 1 घंटे में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। हमारा 1 घंटे बैठने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाएं कार्यान्वित होकर अपने अपने अंदर की उन बुराइयों को या उन कमियों को निकाल के हटा देती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर जब हम ध्यान से उठते हैं अपने योग से, तो हमें एक शांति और एक बड़ा अच्छा फील अनुभव होता है। तो हम अगर कम से कम भोजन करके और शांतिपूर्वक वातावरण में रहते हुए शांति के साथ बैठें, तो हम इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसमें पिताजी जैसे सावन के मतलब महीने में कई लोग बाल नहीं बनवाते हैं, नाखून नहीं काटेंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। तो नवरात्रि वगैरह में तो मतलब समझ में आता है कि 9 दिन की साधना के उससे एक मतलब नहीं करवाते हैं, और वो उचित भी है 9 दिन। लेकिन सावन तो 1 महीने का होता है, तो उसमें तो मतलब बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो क्या वो उचित है? इसको मैं एक अलग ढंग से बोलता हूँ। आपके घर में कोई शादी है और दूसरे दिन कहीं दूसरे के यहाँ पे शादी है, मित्र के यहाँ या किसी के यहाँ पे। आपने पहले अपने यहाँ शादी में जी तोड़ के मेहनत की कि कोई लड़की वाला कोई कमी ना पा सके, तो उसमें आपने रात दिन मेहनत की कि नहीं? जी। तो जब उसमें आपने रात दिन मेहनत की, वही जब आप कोई दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाते हैं या कोई भी उसमें जाते हैं फंक्शन में, तो आपके अंदर सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे मुझे आनंद लेना है। आपको ये नहीं कि वहाँ पे कोई कुछ कहेगा या लड़की वाले क्या कहेंगे या लड़के वाले क्या कहेंगे, ये नहीं रहता है। सिर्फ हमें आनंद लेना है। तो जो लोग आनंद के लिए पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा में सिर्फ ये होता है कि बस किए चल दिए। लेकिन जो अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने इष्ट से जुड़ना चाहते हैं,
तो वो अपने इष्ट के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। तुम देखो, अब तो खैर नहीं इतना सुनाई देता है, बचपन में मैं अक्सर तपेश्वरी मंदिर में सुनता था नवरात्रि के समय में लोग अपनी जवान काट देते। तो जवान काटने से क्या माता प्रसन्न हो जाती हैं? नहीं, लेकिन ये उसका भाव है कि हम अगर माँ को जवान अपनी देंगे तो माँ का सानिध्य हमें और प्राप्त हो जाएगा। तो वह चीज़ तो बहुत बड़ी हो गई। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हमारा अपने प्रभु को पाने के लिए इतना मन उद्विग्न है और हमको उनका वह काल प्राप्त हो रहा है, सावन का महीना जिसमें प्राकृतिक भी हमारा सहयोग कर रही है और वातावरण भी साथ दे रहा है, तो हम अपने इस कार्य को साधने के लिए अपने बाकी के द्वंद्व से हट जाते हैं। यानी हमें ना दाढ़ी बनानी, उसकी चिंता ही नहीं, बढ़ रही बढ़ने दो, बाल बढ़ रहे बढ़ने दो। हमें सिर्फ क्या चिंता होती है कि हमारा लक्ष्य हम अपने इष्ट के कितने नज़दीक पहुंच सके, अपने भाव को कितना शिवमय कर लें। तो इसलिए इसमें जिसकी जो भाव होता है वह उस तरह से रहता है। उसी तरह से नवरात्रि में कोई नंगे पैर रहता पूरी नवरात्रि, कोई कैसे रहता है। तो यह नहीं कह सकते हो कि 1 महीने का है तो हम नहीं रहे, 1 महीने का है तो हम एक लंबी साधना कर रहे हैं, एक लंबी तपस्या कर रहे हैं। 9 दिन का है तो छोटा तप है, जिसको मैं बराबर कहता भी रहा हूँ कि नवरात्रि एक बहुत ही लघु तप है। कम से कम 9 दिन के तप को तो हम लोग अच्छे से करें। अब 1 महीने जब हम 9 दिन नहीं साध पाते हैं तो 1 महीना कहाँ से साध पाए। लेकिन जिसका भाव होता है ना, तो वो पूरी तरह से फिर अपने इष्ट से जुड़ के और मजबूती के साथ उसी में रम जाता है। उसको फिर और किसी चीज़ का ना ध्यान रहता है, ना उसको कि सबसे पहले उसका क्या है कि हम अपने इष्ट की कितनी निकटता प्राप्त करें। पिताजी, कावड़ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? देखो बेटा, वैसे तो हम लोग देखते हैं कांवड़ लेके जो जाते हैं, तो अगर उनको सिर्फ कि हमने गंगा जल वहाँ से लिया और जाके जहाँ पे भी हमारा लक्ष्य या जहाँ भी हमने जल चढ़ाने के लिए अपने भाव को साधा है, तो सिर्फ वहाँ से जल ले गए और वहाँ जाके चढ़ा दिए, यही कांवड़ यात्रा नहीं है। जिसको मैंने पहले भी कांवड़ यात्रा में बोला है कि उसके अंदर वो भाव जागृत होता है। तो उसी तरह से कि जब हम कांवड़ लेके चलते हैं तो कांवड़ में 2, एक आगे कलश होता है, एक पीछे होता है और बीच में डंडा होता है जिसको हम कंधे पे रख के ले चलते हैं, जैसे श्रवण कुमार चलते। तो जब हम उसको लेके चलते हैं तो उसका स्वरूप क्या हो जाता है? उसका स्वरूप हो जाता है तराजू, जिसके 2 पल्ले हैं और उसकी सुई कौन सी हुई? हमारा शीश, क्योंकि वह हमारे कंधे पे लटका हुआ। तो हम अपने दिमाग के अंदर यह भाव जागृत करते हुए कि हम प्रभु के द्वार तक जा रहे हैं जल को अर्पित करने के लिए, तो हम अपने अंदर के उन बुराइयों को, उन चीज़ों को कितना निकाल सकते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपने कांवड़ पे रहता है और अपने लक्ष्य पे रहता है, कोई तरफ ध्यान भटकता नहीं है। तो जब हम कांवड़ को लेके चल रहे हैं तो हमको यह ध्यान रखना होता है कि एक में भक्ति या बुद्धि, संसार और अध्यात्म, कर्म और ध्यान, तो अगर दोनों में एक समानता, एक बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए कि हम कांवड़ तराजू की तरह, इसीलिए मैं बोला कि तराजू की तरह है, हमें बैलेंस दोनों में रखेंगे। अगर हमने बुद्धि के साथ भक्ति को मिला दिया तो बुद्धि हमको अलग लेके जाएगी और भक्ति अलग लेके जाएगी, संसार अलग लेके भागेगा और अध्यात्म अलग लेके भागेगा। तो इस तरह से हम कभी भी ना तो अपने अंदर के विष को निकाल पाएंगे, ना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि हम अगर कांवड़ को काम उठा के लेके चले,
इतनी लंबी यात्रा की और हम अगर वहाँ पहुँच के और सिर्फ जल चढ़ाए तो हमने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। लेकिन हमको इन 6 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों को बाहर करना है, इसका निर्णय भी हमें स्वयं ही करना होगा। जब हम यह निर्णय कर लेंगे कि हमें तो भक्ति चाहिए, संसार नहीं चाहिए, अध्यात्म चाहिए, तो हम एक सही मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे। तब हमारा कांवड़ ले जाना उचित होता है कि हमने उससे कुछ ज्ञान तो प्राप्त किया, नहीं तो हम भी लोगों की तरह जाके सिर्फ जल अर्पित करके चले आए। लेकिन जैसे ही जल अर्पित किया उसके बाद आजकल कई लोगों को देखा है कि कांवड़िया रोष में आ जाते हैं और लड़ने झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो उन्होंने इस यात्रा से क्या प्राप्त किया? कुछ भी तो नहीं प्राप्त किया। जैसे पहले थे वैसे अब हो, लेकिन बस एक सिंबल प्राप्त कर लिया कि मैं कांवड़ लेके वहाँ से वहाँ तक गया था, इतने बार मैंने कांवड़ लिया और गया, मगर मेरी पुकार आज तक प्रभु तक नहीं पहुँची। लेकिन तुमने कभी अपने अंदर मनन किया कि तुम्हारी पुकार प्रभु तक क्यों नहीं पहुँची? उसका कारण ही यही है कि तुमने सही ढंग से चुनाव नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे तराजू का बैलेंस बिगड़ गया। तुमने सिर्फ किसी तरह से ले जाके वहाँ पे सिर्फ जल अर्पित किया, लेकिन वह ज्ञान और वह भक्ति भाव नहीं उत्पन्न कर पाए। यही कांवड़ का मुख्य अर्थ है।